हम्म हम्म। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज का मेरे दिन का शुरुआत हुआ FLN ट्रेनिंग से। हम लोग का FLN का ट्रेनिंग चल रहा है राज्य स्तर पर ऑफलाइन। इससे पहले 4 दिन का और 5 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ इसी विषय पर। इसके बाद भी और ऑफलाइन ट्रेनिंग लगाया गया है जो टिकरापारा में है। तो मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, तो मुझे पता नहीं था यहाँ के बारे में, तो पूछते हुए आई हूँ। और मैं आज ट्रेनिंग का पहला दिन था और मैं ही ऐसा लगा कि मैं ही बहुत लेट आई हूँ। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मैं सही समय पर आई हूँ। तो ये सीढ़ियाँ मैं चढ़ रही हूँ, मुझे पता नहीं था रास्ते के बारे में। और ये FLN बच्चों के सीखने के लिए है, एक ट्रेनिंग है कि हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तो समय समय पर जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो टीचरों को प्रशिक्षण देती है ताकि वो लोग जब अपने कक्ष में जाए तो प्रभावी ढंग से बच्चों को सिखा सकें। तो सिखाने की भी एक कला होती है, प्रक्रिया होती है। तो इसी कला और प्रक्रिया को बार बार ट्रेनिंग के माध्यम से टीचरों को बताया जाता है कि कैसे एक टीचर अपने जो शिक्षण का गुण है उसको बढ़ोतरी कर सकता है। और बच्चों की मांग के अनुसार एक शिक्षक को कभी भी अपनी योग्यता या अपने अनुभव के अनुसार नहीं, बल्कि बच्चों की आवश्यकता के आधार पर उनको शिक्षण देना चाहिए, उनको सीखने की प्रक्रिया में जोड़ना चाहिए। ऐसा बार बार सिखाया जाता है। तो इसके लिए बार बार प्रशिक्षण लगता है हर समय समय पर। जैसे अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है और प्रशिक्षण में खाने पीने की भी व्यवस्था की जाती, कभी कभी रहती कभी नहीं। तो कुछ पैकेट मिला था हम लोग को खाने के लिए। और ये प्रशिक्षण में देखो साथियों, टीचरों को भी बच्चों की तरह गतिविधि कराया जाता है। जैसे हम कक्षा में बच्चों के साथ गतिविधि करते हैं, वैसे ही टीचरों को भी गतिविधि कराया जाता है। क्योंकि जब तक टीचर का झिझक, टीचर का शर्म नहीं दूर होगा, तब तक वो बच्चों के साथ कैसे गतिविधि करेगा। तो एक टीचर को सब कुछ करना आना चाहिए, गाना गाने से लेकर नाचना, खेलना, कूदना, हर प्रकार का एक्सपेरिमेंट करना, वैज्ञानिक सोच रखना। यानी एक टीचर अपने आप में ही सर्वे सर्वा होता है। तो शिक्षकों की इसी छिपे हुए गुण को निखारने के लिए समय समय पर ऐसे काम किए जाते हैं। और उसी के तहत ये हमारे मास्टर ट्रेनर कुछ हम लोग को सिखा रहे हैं। प्रशिक्षण जो होता है उसमें टीचरों को असाइनमेंट भी दिया जाता है। जैसे हम लोग बच्चों को परीक्षा में पास होने के लिए अलग अलग विषय का असाइनमेंट देते हैं, उनको बनाकर बच्चों को प्रदर्शित करना रहता है, टीचरों से दिखाना रहता है। वैसे शिक्षकों का भी अपना असाइनमेंट रहता है, उनका भी अपना प्रोजेक्ट दिया जाता है कि वो कैसे अपना असाइनमेंट पूरा करेंगे, उसका प्रदर्शन कैसे करेंगे। और वो जितने अच्छे से अपना प्रदर्शन करेंगे उतने ही अपने बच्चों से भी प्रदर्शन कराएंगे। तो ऐसे समय समय पर ऐसे प्रशिक्षणों में टीचरों से भी अलग अलग असाइनमेंट लिया जाता है। तो ये मैडम लोग उसी का अपना असाइनमेंट का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे ग्रुप की बारी आती है। तो हमारे ग्रुप से सर ने भी अपना हम लोग के असाइनमेंट का प्रस्तुतिकरण किया। कुल 90 मिनट का ये योजना है। इसमें सबसे पहले जो कविता है, गुनगुन गुनगुन भौरा डोले फूल की कान में कान हुए, गुनगुन गुनगुन भौरा डोले फूल की कान में कान हुए, खेती होती चारों की रस पी के झुरिया झुरी। ये कविता को हम 3 से 4 बार दोहराएंगे। बच्चों के साथ में बोलने के कहेंगे, जो कविता सुनना चाहता है वो सुनाएंगे। इसमें हम 5 से 7 मिनट लेंगे। उसके बाद जो इसमें शब्दावली विकास के शब्द आएंगे, जैसे भौरा, तितली, इन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले अन्नपूर्णा बाल भात योजना
नमक नहीं है यार सब्जी में। सर नहीं खाएंगे क्या? वो तो खा ली अपना। वही खाया उसी और टिफिन भी यही लेके आया। तो लंच ब्रेक के बाद फिर से मैम लोग का चर्चा जारी है कि इतने भीषण गर्मी में जहाँ पे न कूलर है न कुछ नहीं है, ऐसे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो स्थिति क्या होगी। तो उसी पर बाहर में बैठकर मैम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अंदर का हॉल तो बहुत गर्म है, बहुत तेज़ आंच फेंक रहा है। यहाँ तक कि जो बेंच टेबल है वो भी गरम गरम हो जा रहे हैं। तो ये दोस्तों, मैं अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं वापस अपने घर आ गई हूँ। मेरी बेटी खेल रही है, और मैं आऊँ तो उसको कोई वो नहीं लगता है, कभी आती है कभी मेरे से दूर रहती है। तो बच्चों लोग अपने अपने में लगे हैं और मैं ट्रेनिंग वापस करके आ चुकी। तो फाइनली मैं घर आ गई दोस्तों। बहुत ही टाइट और इतनी भीषण गर्मी में ये वाला ट्रेनिंग बहुत ही तकलीफ़ हुआ। आज पहला दिन बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। और ट्रेनिंग हॉल पूरी तरीके से गर्म। वहाँ जो भी बेंच टेबल थे वो भी गर्म था। पानी का बॉटल गर्म हो जा रहा है, ना पानी खाने का भी। पहला दिन था तो लेके नहीं गए, खैर वहाँ मिला था थोड़ा सा, लेकिन ऐसा चीज़ मिला जो खाने में रुचि नहीं था, फिर भी खाए तबीयत ख़राब मत हो करके। तो बहुत ही टाइट एक शेड्यूल पूरा करके मैं घर पे वापस आ गई हूँ। लोगों को बहुत गलतफहमी रहती है कि टीचर का काम बहुत आसान होता है। जाना रहता है, कुर्सी में बैठना रहता है, 4 अक्षर पढ़ाना होता है, बस बैठे बैठे तनख्वाह मिलती है। और हकीकत उससे जस्ट उल्टा है। सिखाने के लिए सीखना पड़ता है, और सीखना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए हमको न जाने क्या 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 हर एक प्रकार का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तब जाके हम बच्चों के स्तर में सुधार ला सकते हैं। तो दोस्तों, टीचर का काम इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। कोई भी सिखा लेता तो कोई भी शिक्षक बन जाता। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एक विशेष योग्यता, एक विशेष मापदंड की आवश्यकता होती है। एक टीचर में शिक्षक का हर एक गुण होता है। उसको नवाचार करना रहता है, हर एक दौर के अनुसार अपनी प्रतिभा को निखारना रहता है। हम एक ही प्रतिभा लेकर एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकते। अपने स्कूल में एक ही योग्यता को लेकर नहीं रह सकते। जैसा जैसा दौर बदलता है, बच्चों का माहौल बदलता है, टीचरों को भी उसमें बदलना पड़ता है, अपनी नीति बदलनी पड़ती है। और शासन प्रशासन भी समय समय पर इन नीतियों में परिवर्तन करती है, ताकि समय के अनुसार चला जा सके। समय की मांग जो है, जिस समय की जो मांग है, बच्चा जैसा सीख पा रहा है उसको उसी माहौल के अनुसार सिखाया जाए। तो उसके लिए बहुत प्रयत्न होता है। एक कक्ष के पीछे पूरी एक सरकार, एक शासन प्रशासन, राज्य की, केंद्र की, सभी लगी होती है। बड़ी से छोटी इकाइयाँ सब लगी होती है, उसमें टीचर भी लगे हुए होते हैं। तो आज बहुत टाइट था, बहुत थकान लग रहा है। मैं आके सीधा बैठी हूँ, चेंज वगैरह कुछ नहीं किया है मैंने। तो ये था मेरा आज का दिन। थकान भरा था, लेकिन कह सकते हैं उपयोगी भी था, क्योंकि हर एक प्रशिक्षण अपने आप में कुछ नवाचार लेकर आता है। तो आज का दिन मेरा ऐसा गुजरा, गर्मी भरे माहौल में बच्चों के लिए तपस्या करते हुए। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।